जय हिंद। आज मैं सितंबर अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करवा रही हूँ RIMC के एग्जाम के लिए, क्योंकि आज हमारा सैटरडे रहता है, ज़्यादातर रीजन रहती है करंट अफेयर्स की, प्लस SSC GD जो दिल्ली कांस्टेबल होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NDA 24 और CDS 2024। और अगर किसका IBPS का भी रिसेंटली जनवरी में एग्जाम होगा तो मेंस का उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले आज हम सिंगोल से कुछ क्वेश्चन करेंगे। सिंगोल जो है न्यू पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सिंगोल को न्यू पार्लियामेंट में स्पीकर की लेफ्ट साइड रखा गया कि राइट साइड, ठीक है, कहाँ पे स्पीकर के राइट साइड में इंस्टॉल किया गया, ठीक है। ये जो सिंबल है चोला एम्पायर का है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आ चुका है अभी रिसेंटली एग्जाम में कि सिंगोल किसका, कौन सा एम्पायर का सिंबल है। सिंगोल के जो टॉप में है ना वो क्या बना हुआ है, बुल बना हुआ है, याद रखिए क्या बना हुआ है, बुल। और ये प्राइम मिनिस्टर इसका न्यू सिंगोल को कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, न्यू पार्लियामेंट में। कहाँ पे, न्यू पार्लियामेंट में। अभी न्यू पार्लियामेंट के बारे में बाहर किसी और दिन पढ़ेंगे, देखते हैं अभी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ने इसी के साथ जब न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन की कितने रुपीस के कॉइन का लॉन्च किया। अब सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कितने रुपीस कॉइन जो है जिसको लॉन्च किया गया, ₹75 और 44 mm डायमीटर था। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट, क्या भारत की पार्लियामेंट लार्जेस्ट बिल्डिंग है? नहीं, चाइना की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। कौन किसकी है? चाइना की। और इट इज लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन द वर्ल्ड, जिसका थर्ड लार्जेस्ट में USA शायद, अभी ये पता नहीं है, बट चाइना की मैंने इतना नहीं पढ़ा, ठीक है। आर्टिकल 79 क्या बोलता है, डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपके RIMC में होने वाला है, ठीक है। 79 जो आर्टिकल है डील्स विद पार्लियामेंट। उसके बाद होता है न्यू पार्लियामेंट का थीम है, दोनों पार्लियामेंट हाउसेस में जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं। पार्लियामेंट बॉडी में 3 बॉडीज रहती है, लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का एक्टिव रोल नहीं रहता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, एड्रेस करता है जब भी कोई भी सेशन इनॉग्रेशन होता है, सेशन का कोई भी मानसून सेशन हो गया, फाइनेंस सेशन हो गया, तब प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों सेशंस में को एड्रेस करता है कि आप इन सेशंस में क्या क्या काम होंगे या क्या हो चुके हैं। और प्रेसिडेंट बैठ सकता है, सुन सकता है, बोल नहीं सकता और अपने एडवाइस नहीं दे सकता। और साथ में राइट टू वोट नहीं है प्रेसिडेंट को, इसमें पार्लियामेंट के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट क्यों, प्रेसिडेंट जो है हमारे अभी इंडिया में बड़ी सारी डिस्कशन हुई पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट को इनॉग्रेशन नहीं किया, क्योंकि प्रेसिडेंट भारत की सबसे बड़ी पावर मानी जाती है, उसकी सबसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन भी आता है, हु इज कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। क्या जो देश की एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री है उनको पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में बुलाना चाहिए था? भाई पार्लियामेंट नहीं। जिस तरह हमारे यहाँ पे पहले जो गवर्नर थे स्टेट के गवर्नर थे, कौन, जिसका नाम नहीं आ रहा, करण सिंह ने मोटू जो थे, नहीं यार, सत्यपाल मलिक, हाँ सत्यपाल मलिक। अब जब हमारी यूटी बनी, स्टेट हमारी जब यूटी बनी, तो सत्यपाल सिंह को लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट गवर्नर से नीचे होती है, ठीक है, इसलिए उसको स्टेट का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनाया। जो प्रेसिडेंट है तो वो क्या है, अपर बॉडी, हाँ। और इसलिए जब भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इन सारी चीजों के लिए नहीं बुलाए जाते। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। प्रेसिडेंट के पास राइट होते हैं किस चीज के लिए, कि वो प्रेसिडेंट प्रेजेंट द अवार्ड्स, प्लेनेटरी अवार्ड, सिविलियंस अवार्ड, टीचर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड, ये सारे कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है पार्डन की,
ठीक है, पार्डन कब करेगा, जब किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, बट उसको रिकमेंड कौन करेगा, कैबिनेट। पावर किसके हाथ में है, पावर किस चीज की है, साइन करने की, ठीक है। कैबिनेट आगे अप्रूवल करता है कि इस बंदे को या इस व्यक्ति को या लड़की को ही या शी को कि फांसी पे चढ़ाया जाए नहीं। कैबिनेट अगर मंजूरी कर देता है तो प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर करता है, उसमें ये पावर होती है। और प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होती है, वीटो पावर। वीटो पावर आज तक एक ही प्रेसिडेंट ने यूज किया, वो है ज्ञानी जैल सिंह। वो किसके अगेंस्ट थी, प्रेसिडेंट राइट टू वीटो जो था वो पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो पावर का यूज किया किसके अगेंस्ट, पोस्ट ऑफिस बिल के अगेंस्ट। और ज्ञानी जैल सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार में वो प्रेसिडेंट थे भारत के, और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो न्यू पार्लियामेंट है, ये हो गया, स्लाइड पीछे चली गई। न्यू पार्लियामेंट में देखिए, लोकसभा का एक थीम है और राज्यसभा का भी थीम है। लोकसभा अगर आपने न्यू पार्लियामेंट में देखा होगा, वो पीकॉक बर्ड, पीकॉक की शेप में पूरा लोकसभा बना हुआ है, और इसमें राहुल गांधी की स्पीच में भी आप सुन सकते हो, ठीक है। राज्यसभा में नेशनल फ्लावर लोटस को इंट्रोड्यूस किया गया है। पूरे राज्यसभा के अंदर आपको नेशनल फ्लावर जो है भारत का लोटस दिखेगा, और लोकसभा में पीकॉक। दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं, लोकसभा का थीम बेस बताइए पीकॉक, और राज्यसभा का लोटस। उसके बाद सेंट्रल हॉल की जो थीम है, भारत का नेशनल ट्री बैनियन ट्री के ऊपर रखा गया है। किसके ऊपर, बैनियन ट्री के ऊपर। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में एमपीज को बोलने की क्या है, एक अलग से वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कौन, एमपी। अब वहां पे अपनी रीजनल लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज कौन सी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब की है, आर्टिकल शेड्यूल 8 के अंदर 22 रीजनल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं न्यू पार्लियामेंट के अंदर। मेटी हो गया, बोडो हो गया, हम इन सारी लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज है, इनका भी यूज कर सकते हैं। न्यू पार्लियामेंट के अंदर ये प्राविधान रखा गया है। नेक्स्ट देखो, 22 लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद ये 150 ईयर्स तक वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि इसको डिजाइन ही इस तरह किया है कि अर्थक्वेक में इसको मैंने गई अर्थक्वेक में इसको, मैं पुराने वाले में नहीं गई तो अर्थक्वेक में इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली कल भी दिल्ली में अर्थक्वेक आया 6.5, नेपाल में इसका क्वार्टर, ठीक है। न्यू अब क्योंकि डीमोनेटाइजेशन डिलिमिटेशन होने वाली, डिलिमिटेशन होने वाली है, जिसमें क्या है कि पहले हमारे पार्लियामेंट में 542 मेंबर्स थे, अब सीट्स बढ़ने वाली है। लोकसभा में 888 सीट्स होने वाली है, और राज्यसभा में भी इंक्रीज होने वाली है 384। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सीट कितनी हो जाएंगी, 888 2024 में, ठीक है, 384। ये याद रखिए, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। करंट अभी लोकसभा की सीट 542 है, और राज्यसभा की 352 सीट्स हैं राज्यसभा की, याद रखिएगा। और लोकसभा का जो थीम है वो पीकॉक में है, राज्यसभा का जो थीम है लोटस में है, और सेंट्रल हॉल जो है उसको बैनियन ट्री की शेप दी गई है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में एट प्रेजेंट अभी इतने हैं, और ये कितने एकड़ में फैला, 80 नहीं, और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट्स हैं, ठीक है। अभी और बढ़ जाएंगी, देखते हैं कितनी बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजाइन किसने किया न्यू पार्लियामेंट को, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को एचसीपी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया। न्यू पार्लियामेंट जो है कितने एकड़ फैला हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 64500 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने 28 मई को इसका इनॉग्रेशन किया था न्यू पार्लियामेंट में, मॉर्निंग में सुबह ये इसका इनॉग्रेशन किया गया। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है न्यू पार्लियामेंट का, उसका इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल
इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। उसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट। अब जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसका नाम क्या रखा गया? संविधान सदन। संविधान सदन, सभा, संविधान सदन, ये रखा गया है पार्लियामेंट का नाम। पहला जो पार्लियामेंट था उसको एडवर्ड ल्यूटन और किसने बनाया था? हार्वर्ड बेकर। हाँ, हार्वर्ड बेकर। मुझे पता था बलराज ने आंसर देना है इसलिए पूछा, ठीक है। अंग्रेजों ने बनाया था। रायसीना हिल्सवी ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। क्वीन विक्टोरिया हिल्सवी दिल्ली में 1911 में बनाया गया था। याद रखिएगा ये दोनों चीजें ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। 1911 से पहले भारत की जो कैपिटल थी ब्रिटिशर्स के टाइम कौन सी? कोलकाता थी। 1911 में दिल्ली में शिफ्ट हुई। इससे पहले जब मुगल थे या दिल्ली सल्तनत के लोग थे, ज्यादातर उनकी कैपिटल दिल्ली थी। उससे पहले महाभारत के टाइम में भी देखा जाए तो दिल्ली जो था वो सेंटर ही रहा। इंद्रप्रस्थ इसका ओरिजिनल नाम था, तब से इसका नाम दिल्ली सदियों से भारत में सेंटर रही है पॉलिटिकल लेवल पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद भी करने हैं कि कितने लोकसभा का थीम क्या, राज्यसभा की थीम क्या, न्यू पार्लियामेंट में कितनी सीट्स का प्रोविजन है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, सेंट्रल हॉल जो किस थीम से बना है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का नाम क्या रखा गया है और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, और स्पीकर के लेफ्ट साइड में किसका, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में सिंगोल की स्थापना किया, और सिंगोल जो है किस राज्य का चिन्ह है, ठीक है, चोल एम्पायर, बहुत पुराना है, ठीक है। ये आज के सदियों से भारत में अगर आप रामायण भी देखी जाए दंड दिया जाता था। एक स्टिक जो होती है वो दंड की तरह एक्ट करती है, काम करती है। जब भी किसी को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे उसको वो दंड दिया जाता था, जिसको आज हम स्टिक, जिसको यहाँ पे 3 पॉइंट्स और याद रखिएगा। जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो लॉर्ड माउंटबेटन ने JL नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल सौंपा था। और जब भारत आजाद हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक राज्य को चलाने की, देश को चलाने की प्रथा क्या है? सी राजा गोपालाचार्य। किसने? सी राजा गोपालाचार्य ने फिर बहुत सारी बुक से मेंशन की कि भारत में ये प्रथा किस तरह आगे ली जाए। तो उसने चोल एम्पायर के बारे में जब पढ़ा तो वहां से इस प्रथा को वापिस लाया गया। और जवाहरलाल नेहरू की वो स्टिक समझ के लोगों ने उसको वहां इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया। और किसी ने पिटीशन डाली थी कि सिंगोल कहाँ गया। साउथ इंडियन, आज भी वो व्यक्ति जिंदा है जिसने सिंगोल बनाया था। और इसकी न्यू बिल्डिंग की इनॉग्रेशन, ये क्वेश्चन भी है, स्किप हो गया मुझसे, किसने बनाया है, डिजाइन किसने किया है, और वो सिंगोल किसने, ओरिजिनल सिंगोल किसने बनाया था, ये दोनों क्वेश्चन भी आएंगे। और देख लेना ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का सिंगोल का यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।